अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। कुछ ऐसे राज हैं जो ना मैं कह सकती हूँ और ना ही सह सकती हूँ मालकिन। पर आपको खोने का बहुत बड़ा गम है मुझे। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ मालकिन। आप मालकिन को कैसे जानती हैं? मैंने पूछा, आप मालकिन को कैसे जानती हैं? अरे इसमें ना जानने वाली क्या बात है। पूरा धर्मपुर जानता है कि वो कितनी उदार थी। आज मालिक जो कुछ भी है वो मालकिन की बदौलत ही तो है। बस इतना ही? क्या कुछ और भी? अभी के लिए इतना ही छोटी मालकिन। तुम कल अपने घर जाना चाहती थी ना? जी छोटी मालकिन, वो मैंने सोचा कि अब जब यहीं रहना है तो मेरा कुछ सामान, कुछ कपड़े लत्ते ले आऊं। हाँ, यहाँ तो हमारे पास से फकत एक पोटली है ने। ठीक है, कल चली जाना। जी छोटी मालकिन। कुछ तो बात जरूर है जो वो छुपा गई। क्या हो सकती है वो? एक बूढ़ी अरमान, रक्षा करना। अरे बापूजी, मैंने शंभू के लिए कुछ नहीं किया। जो किया वो छोकरी के लिए किया। अबे उसको खोटा लगता ना कि उसकी बेन का लगन उस घर के नौकर के साथ हो रही है जिस घर की वो मालकिन है।
क्या हुआ मालकिन? अरे ये मालकिन को अचानक क्या हो गया? क्या वो देखो वो देखो बा मालकिन को हुआ क्या है? સાચે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે એના જીવનમાં पहली बार इतनी खुशी और उल्लास उसके चेहरे पर मैंने देखी है। ये खुशी और ये उल्लास ये घर की मालकिन के चेहरे पे पहले से ही मिलनी चाहिए थी। अच्छा किया तूने मुझे मिला लिया। बा खोडियार माँ करे मालकिन हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मेरी भी यही कामना है बेटा। કોણ છે? હું છું સંતો। માલિક તમારે માટે ચાય। कैसे आप मालिक? मैं कर देती हूँ मालिक। तेरा काम हो गया ने? चल जा अब यहाँ थी। कोई गलती हो गई मुझसे? एक बार बोलियो ने हूँ, समझ में नहीं आती के बात? जब देखो चपड़ चपड़ करती रहती है। चल जा। अरे क्या हुआ? यहाँ से गई तो गाना गुनगुना रही थी और आई तो आंखें नम है। मारो सोनानो सूरज उग्यो आदमी पड़ गयो। क्या हुआ? देख तेरी आंखों में से पानी नहीं आंसू बह रहे हैं। और आंसू बहने के दो कारण होते हैं, खुशी या तो गम। और तेरे मुंह पर से मालूम पड़ता है कि गम के आंसू हैं। बोल क्या हुआ? मालिक ने मुझे डांटा। अच्छा इधर आ, बैठ। अब बता क्या किया धर्मराज ने? वो मैं बहुत बकबक करती हूँ ना, इसीलिए। धर्मराज ने तुझे गुस्सा किया कि तू बकबक करती है? मैं इसको भी नहीं बा, आप रहने दीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। कैसे संभालेगी धर्मराज का? नहीं पता ना? तो अच्छा लगा कि तू धर्मराज को संभालेगी।
मैं भी वही चाहती हूँ। और रही बात धर्मराज के गुस्से की, तो वो जो प्यार करता है वो गुस्सा भी करता है ना? और याद रहे कि गुस्सा करने वाला तेरा पति है, समझी? समझ गई बात। और पति पति के संबंध की यही तो निशानी है, कभी खुशी, कभी गम, कभी रूठना, कभी मनाना, कभी गुस्सा, तो कभी प्यार। जैसे धर्मराज सुभद्रा को किया था। भगवान को मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ही प्यार तुझे मिले बेटा। बस बा, इसी सीख की कमी थी मेरे जीवन में, जो अब आप पूरी कर रही हैं। बेनबा आप यहाँ, हम नौकरों के कमरे में? क्यों? मुझे अब आने जाने के लिए कहीं भी इस घर में तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी? ये घर मेरा है, भूल गई? याद है ना? जी। वो नई नौकरानी का है? वो झमकू जी। झमकू जी? संतुड़ी को पहली बार जब संतू बुलाया था तूने, तो मैंने क्या किया था याद है ना? तो अब क्या बुलाएगी उसे? झमकू। झमकू कहाँ है वो? जी वो तो अपने घर गई है, अपना सामान लाने के लिए। तो यहाँ पे उसका कोई सामान नहीं है? है ना, एक पोटली लाई थी। पोटली है? कहाँ है? अंदर रखी है। जा तू रसोई में जाके काम कर, चल। बेनबा रसोई में तो सारा काम हो गया है। सारा काम हो गया? अब तेरे लिए कुछ काम बचा नहीं? ये ले, ये ले, पकड़, ये जा मेरे कमरे में रख के आ जा, भाग। घुंघरू झमकू के पास। कौन सी वकीला? बा, ये देख, ये बा, आजो, छापे में मेरी फोटो छपी है। वो मैं एंटवर्प गया था ना, तो वहां बहुत बड़े हीरे के व्यापारी के साथ में फोटो दिया। कैसा है? ठीक है। શું થયું? તારી તબિયત તો ઠીક છે ને? બાપુજી ક્યાં છે? દેખાતા નથી। यहाँ नहीं दिखाई दे रहे ना, मतलब यहाँ नहीं है। ओ, वो अपना खीमी का लगन है ना, तो मैं सोच रहा था कि उधर आंगन में जलसा करने का। शू लागे तने? अब बोलना, पूछ रहा हूं ना तेरे से। ए बा, क्यों मुंह फुला के बैठी है? पूछ रहा हूं ना मैं तुझसे कुछ।
तू तो इस तरह से पूछ रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं એટલે શું? सीधा सीधा बोलने बात શું છે? वो तुझे चाय देने आई तो तूने उसे रुला क्यों दिया? हाँ? समझी क्यों? वो छोकरी फरियाद लेके आई थी तेरे पास है? उसने फरियाद नहीं की, वो तो मुंह सिलकर ही बैठी रहती है, पर मेरी आंखें खुली है। देखा मैंने, चहक रही थी जब तुझे अंदर चाय देने आई तब, और जब बाहर आई तो उसके आंख में आंसू थे। क्यों गुस्सा किया तूने उस पर? શું કરું બા? હવે તું जानती है ना ऐसा ही हूं मैं। पर तू हाँ हाँ खबर છે મને। હવે તું बोलेगी कि मेरी भूल थी। हाँ चल मानता हूं कि मेरी भूल थी, पर एक बात सांभળી ले, इतनी छोटी बात के लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। હવે तो बोलेगी कि मैं बात करूं उससे, बरोबर ना? चल ठीक है, करता हूं। ने जो समय मिले ना तो मेरा फोटो देख लेना, है ना? चल खुद ही प्रश्न करता है, खुद ही उत्तर दे देता है। कितना अजीब है तू। गुस्सा करने का अधिकार रखता है तो कभी प्यार जता कर तो देख, डफोड़। आइए नाना जी। नाना जी, कैसे आप? बेटा, मालिक की जिस पर कृपा हो वो अच्छा ही होगा। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी खेमी की लगन इस घर आंगन से होगी। जिस घर का अन्न खा करके हमारी खेमी बड़ी हुई है, उसी के आंगन से डोली उठेगी हमारी खेमी की। भाग्यशाली है हमारी खेमी। आइए नाना जी, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मैं तो खेमी को और मोंगी को छोड़ने आया था। अब मैं लगन वाले दिन ही आऊंगा। नहीं नाना जी, 2 दिन आप हमारे साथ ही रहेंगे। जब तक खेमी का लग्न नहीं हो जाता मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, तुम तो जानते हो हमारे यहाँ दीकरे के घर का पानी भी नहीं पीते। नाना जी, आप मुझे बेटा कहते हैं, इसी रिश्ते के कारण रुक जाइए। जिद मत करो। पर नाना जी, आप वहां अकेले कैसे? अकेला कहाँ हूँ बेटा, सारे गांव वाले तो हैं वहां। और फिर मुझे अकेले रहने की आदत भी तो डालनी है ना। तो ये पगली तो विदा से पहले ही रोने लग गई। 2 दिन बाद तो पैदा होना ही है, पर पैदा होने से पहले मैं आपके साथ रहना चाहती थी नाना जी। पागल नहीं तो विदा कर रहा हूं तुझे, हमेशा के लिए तो नहीं भेज रहा हूं ना। घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब चाहे तब आ जाना। अभी संतू के पास है। हिरेन, मेरी खेमी का ख्याल रखना बेटा। चाली
क्या हो रहा है सुभद्रा भाभी? ये क्या हो रहा है? मेरा बीता कल जिसे मैं कब की भुला चुकी हूँ अचानक मेरे सामने आकर क्यों खड़ा हो गया? मेरा अतीत मेरे वर्तमान के सामने क्यों खड़ा हो गया? और इस समय आप मेरे साथ नहीं है। आखिर नियति में ऐसा है क्या? क्या लिखा है? ये जंकू, क्या पता होगा उसे इस राज के बारे में? क्या जानती है वो? ये तो वही बता सकती है। लेकिन ये घुंघरू उसके पास होना ये खरे की निशानी है। कहां से आया होगा ये घुंघरू उसके पास? कहां से? पहले मुझे लगा था उसको इस घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन नहीं, अब लगता है उसको इस घर में रोकना पड़ेगा, क्योंकि तभी मुझे पता चल पाएगा कि वो इस राज के बारे में क्या क्या जानती है। जो बात तुम जानती थी सुभद्रा भाभी, वो तो तुम्हारे साथ ही चली गई। नानका तक को मैंने इस बात की भनक लगने नहीं दी, तो फिर इस जंकू को कैसे पता चल गया? क्या जानती वो इस राज के बारे में? अगर उसने नानका के सामने अपना मुंह खोला तो? नहीं, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उस जंकू को अपना मुंह कभी नहीं खोलने दूंगी। मैं इस घर की शांति बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी कर जाऊंगी, मैं कुछ भी। जय श्री कृष्ण मालिक, आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुलवा लिया होता या संतू से कहलवा लिया होता तो मैं आ जाती। आपने क्यों तकलीफ की? अरे बस बस बस, अपने बेन जैसी है तू तो। चपड़ 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 चपड़। बैस अबे। अरे बैसने। जी मालिक। મને ખબર છે कि माधव काका को बहुत कठिनाइयों के बाद में तेरे लिए उचित वर मिला। अब तेरा लगन होने जा रहा है ना, तो इससे बड़ी खुशी की बात माधव काका के लिए नहीं हो सकती। तारू है कि इतनी तकलीफ के बाद में तेरे नाना जी के जीवन में खुशी तो आई। चल अब तू मने बता कि तेरे लगन में मेरी ओर से तेरे को क्या चाहिए। चल ले अब, इसमें इतना सोचने का क्या है, बता चल। कुछ नहीं मालिक। समझी गयो। तेरी बहन को बोल कि तेरे से प्रश्न कर रहा हूं, उससे नहीं। न बता चल फटाफट, किस प्रकार का दागीना भाता है तेरे को? अने हाँ, बीजी बात, अपनी बहन को बोल देना कि लगन में तू जो दागीना पहनेगी ना, वो हमारी तरफ से आएगा। अने हाँ, अने ये मेरा भेंट नहीं, मेरा आशीर्वाद है, समझेगी ना? ना नहीं सुनूंगा। चल, जीती रहे बेटा, जीती रहे। मालिक,
थैंक यू। पोपट छे तू पोपट। पोपट? आखो दिवस इंग्लिश का एक ही शब्द बोलती रहती है। वो तेरी इंग्लिश की अध्यापक है ना बीरवा मैया वंशी, उसको जरा बोल कि आगे भी सिखावे तुझे। पोपट। कितना मजा आएगा ना बहना। 2 दिनों में तुम्हारा लगन हो जाएगा। नाना जी की एक और जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। मालिक ने शंभू जी को नया व्यापार क्या कहते हैं कैंटीन खुलवाने की बात की है। फिर उनका भी अपना व्यापार हो जाएगा। लगन के बाद तुम दोनों कितने खुश रहोगे, है ना? क्या हुआ बहना? किस सोच में खोई हो? कुछ नहीं संतु, बस ऐसे ही। बताओ ना बहना, क्या बात है, क्या सोच रही हो? सोच रही थी कि लड़की को कितनी कठिनाई होती है। शादी के बाद उसे दूसरे घर जाना होता है। जो रिश्ते उससे शादी से पहले जुड़े होते हैं, लगन के गठबंधन होते ही वो सारे रिश्ते छोड़कर जाना होता है। दुनिया की यही रीत है बहना, ऐसी होता आया है। नए रिश्ते छूटते हैं तो नए भी तो बनते हैं ना। और फिर पति के रिश्ते तो अपने ही हो जाते हैं। उससे अपना ना अतीत को भूलना होता है और भविष्य के लिए नए रिश्ते बनाने होते हैं। जैसे संदूक में अगर नए कपड़े डालने हो तो पुराने निकालने होते हैं, है ना? कपड़ों और रिश्तों में बहुत फर्क होता है संतु। है ना? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तूने कहा ना कि शादी के बाद पुराने रिश्ते छोड़ने पड़ते, पर आज भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं संतु जिन्हें मैं दिल से भुला नहीं पा रही। कोशिश करती हूँ तो बहुत दर्द होता। वो तो है बहना, कुछ रिश्ते भुलाना नामुमकिन होता है। नाना जी और भूमि को बुलाना नामुमकिन है। बहुत होशियार हो गई है तू। भले ही मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ, पर तू बात ऐसे कर रही है जैसे मेरी माँ हो। चल अब सो जा, कल पीठी की रस्म है ना। हे खुड़ियार माँ, मेरी मदद करो। हितिन को भुलाने को, उससे दूर जाने का मैं जितना प्रयास करती हूँ उतना ही खुद को उसके नजदीक पाती हूँ। मैं अपने कदम नाना जी की खुशियों की ओर बढ़ाना चाहती हूँ, पर मेरा मन मुझे शक्ति दे माँ कि मैं उस रिश्ते को भुला पाऊँ जो कभी बना ही नहीं और न ही कभी बन पाएगा। हितिन की यादों के साथ मैं अपने नए जीवन की शुरुआत नहीं कर सकती। मुझे खूब शक्ति दे खोड़ियार माँ, मुझे शक्ति दे। तुम्हारे नाना जी को तुम्हारा लगन कराने का जो वचन दिया था वो तो अब तक निभा रहा हूं मैं खेमी। पर मैं तुम्हें डोली में कैसे बिठा पाऊंगा? इतना साहस नहीं है मुझ में कि मैं तुम्हें किसी और का होते देखूं। तुम्हें अपने दिमाग से निकालने के लिए मुझे दुनिया की सारी ताकत भी कम पड़ जाएगी। मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हें अपनी हक की खुशी मिले, हमेशा चाहा कि तुम खुश रहो। मैं जानता हूं शंभू अच्छा लड़का है और वो तुम्हें खुश रखेगा, पर जब भी मैं तुम्हें शंभू के साथ देखता हूं तो पता नहीं मेरे मन में जलन सी होती है। सोचा था कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां दिलाकर मैं खुश रहूंगा, पर जब से तुम्हारी डोली उठने की बात चली मन उदास सा हो गया। क्यों चैन नहीं मेरे मन को। गलती है भी तो मेरी है। काश पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं मैं तुम्हें, तो बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। प्यार तो मैंने तुम्हारी आंखों में भी देखा है मैंने, पर अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो तुम तो स्वीकार कर सकती थी ना। क्यों नहीं कहा कि क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो?
हो रहा है भगवान मेरे साथ? मैं जानती हूँ मुझे हितेन को भुलाना है, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। क्यों मैं हितेन को भुला नहीं पा रही? क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों? इतनी रात हो गई है, अब तक तुम सोई नहीं खेमी। तुम भी तो नहीं सोए? हाँ, वो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि 2 दिन बाद तुम्हारी डोली इस घर से होगी। तुम्हारा लग्न शंभू से होगा और तुम अपने ससुराल चली जाओगी। यही सोच रहा था। और सोच के खुश हो रहे थे कि खेमी भी खुश रहेगी। सोच रहा था तो क्या गलत करा? तुम लग्न के बाद खुश तो रहोगी ना? मालिक, नाना जी, संतू, मोंगी सब खुश रहेंगे। सब। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूं खेमी, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। कुछ पूछा है मैंने तुम्हें? इस रिश्ते से खुश होना तुम? जवाब दो मुझे खेमी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बात क्या है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है खेमी, मुझे बताओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस रिश्ते से बहुत खुश नहीं हो तुम खेमी, खुश नहीं हो, समझे? एक लड़की जब किसी और को चाहती है और उसे किसी और का जीवन साथी बनना पड़े, वो खुश नहीं रहती। हितेन? हाँ, अच्छी तरह कह रहा हूं मैं। माना कि तुम्हारे नाना जी अपने, तुम उनकी जिम्मेदारी हो, पर तुम्हारी अपनी भी जिंदगी है ना। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम किसी और के साथ रिश्ते में जुड़ के कैसे कैसे धोखा दे सकती है अपने आप को? शंभू के साथ लग्न करके क्या अपनी नजरों में उसे देख पाओगी? उसकी नजरों में नजरें डालकर क्या देख पाओगी उसे? हितेन, मैं आज तुम्हें बोलना ही होगा खेमी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं, और तुम्हें बोलनी ही होगी। जो बात मैं कह रहा हूं उसे तुम भी महसूस कर रही हो। खेमी, मुझे देखो, मुझसे देखकर बात करो। जो तुम्हारे मन में है वही बात मेरे मन में भी है। जो बात मन में है आज उसे जुबान पर ले आओ खेमी। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने आज तक स्वीकार नहीं किया, और शायद तुम भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओ खेमी। बोलो खेमी, आज तुम्हें बोलना ही होगा। जो बात तुम्हारी आंखों में है, जो बात तुम्हारे दिल में है, आज तुम्हें अपनी जुबान पर लाना ही होगा उसे खेमी। जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूं उसी मोड़ पर तुम भी खड़ी हो खेमी। बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, और तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो खेमी। हाँ हाँ, करती हूँ मैं भी तुमसे प्यार। क्यों आए तुम यहाँ? क्यों? अभी भी भगवान से मैं यही बोल रही थी कि मुझे शक्ति दे कि तुम्हें बुला सकूं, पर आज भी तुमने मुझे कमजोर कर दिया, कमजोर कर दिया मुझे। क्यों मेरी भावनाओं को मेरे मन में नहीं रहने दिया तुमने इसे? क्यों क्यों हमारे रिश्ते को एक नाम नहीं रहने दिया? क्यों 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 मुझे इतना मजबूर कर दिया तुमने इतने कि कह सकूं? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ।